भागवत पुराण कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है, जो इस अनुक्रम में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनचिति, जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा, जिसे मद्रा भी कहते हैं, प्रकट होती हैं। 8 पत्नियां उनके अलग पहलू को दर्शाती हैं। वैष्णव ग्रंथों में कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन यह सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्ण श्रद्धेय है। उनकी पत्नी को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मिणी, स्वामिनी जी या अन्य कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियां को और उनके प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण और राधा का रिश्ता, प्रेम और आध्यात्मिक यात्रा। श्री कृष्ण और राधा एक ऐसा प्रेम जिसे समझना आसान नहीं। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं था। राधा ने अपने प्रेम को ईश्वर की भक्ति का रूप दिया। उन्होंने कृष्ण को अपना पति नहीं, बल्कि स्वामी माना। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के 2 रूप थे। उनका मिलन पहले से ही पूर्ण था, इसलिए विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। वृंदावन की गलियों में बचपन में ही राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई। उसी उम्र में एक आध्यात्मिक प्रेम अंकुरित हुआ, जो जीवन भर अमर रहा। राधा ने महलों और राजसी जीवन को अस्वीकार किया। वह एक ग्वालिन थी, जबकि कृष्ण एक राजकुमार। राधा ने अपने प्रेम को इतना ऊंचा माना कि विवाह उसके सामने अर्थहीन लगा। कुछ कथाओं के अनुसार राधा का विवाह पहले से ही रायाण नामक गोप से तय था। इससे वह कृष्ण की मामी कहलाई। कई कथाओं में कहा गया कि राधा रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार थी। इस दृष्टिकोण से कृष्ण ने राधा रूपी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी प्रेरणा है। जहां प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जहां मिलन की नहीं, एकत्व की भावना होती है। यही है उनका दिव्य प्रेम। राधे कृष्णा। बस नाम ही काफी है प्रेम और भक्ति के इस अमर रिश्ते को समझने के लिए।